नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। राजमेष में लगे मेडिकल टीचर्स के सामूहिक अवकाश के कारण मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट की चिंता बढ़ा दी है। पीडीयू मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस स्टूडेंट ने डीबी अस्पताल में प्रदर्शन किया, जिन्होंने कहा कि हमारा क्या कसूर है, हम चूरू मेडिकल कॉलेज में बड़ी फीस देकर पढ़ने आए हैं। मेडिकल टीचर्स डॉक्टर्स के सामूहिक अवकाश पर होने के कारण पिछले 4 दिनों से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। अभी 10 दिन बाद 3rd ईयर के एग्जाम होने वाले हैं। इस समय पढ़ाई नहीं हो रही। प्रदेश की सरकार को मेडिकल टीचर्स की मांगे मान लेनी चाहिए, जिससे हमारी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो। मेडिकल स्टूडेंट ने बताया कि जिन मेडिकल टीचर्स ने कॉलेज में नींव से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक तैयार करने में साथ दिया, आज उन्हीं मेडिकल टीचर्स को अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। सरकार को राजमेष में पहले से कार्यरत मेडिकल टीचर्स की मांग मान लेनी चाहिए। दूसरी ओर राजमेष में पहले से लगे मेडिकल टीचर्स ने गुरुवार दोपहर डीबी अस्पताल में पुरानी इमरजेंसी के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं डाइंग कैडर पुतला जलाकर उस पर पुष्पांजलि अर्पित की। आरएमटीसीए के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश खेदर ने बताया कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। पिछले 7 सालों से मेडिकल टीचर्स कॉलेज में अपने अनुभव और मेहनत के साथ काम किया है, मगर आज उनके साथ भेदभाव सही नहीं है। इसके अलावा सरकार ने कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है। ऐसी स्थिति में कौन काम करेगा? इस मौके पर डॉक्टर मुकेश खेदर, एनेस्थेटिक डॉक्टर दीपक चौधरी, डॉक्टर राजेश शर्मा, फिजिशियन डॉक्टर दीपक चौधरी, डॉक्टर राजेंद्र रायल, डॉक्टर विश्वजीत सिंह, डॉक्टर कुलदीप बिजरनिया, डॉक्टर दिलीप निर्वाण, डॉक्टर अजिताभ सोनी, डॉक्टर अभिमन्यु तिवारी, डॉक्टर बजरंग सोनी, डॉक्टर विकास देवड़ा, डॉक्टर खुर्शीदा बानो, डॉक्टर सुरेंद्र घंटाला, डॉक्टर गुल शर्मानो, डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा, डॉक्टर श्रद्धा शर्मा, डॉक्टर पूनम यादव, डॉक्टर प्रदीप कशवा, डॉक्टर शशिधर स्वामी व डॉक्टर रविकांत पवार सहित एसोसिएशन के समस्त मेडिकल टीचर्स मौजूद थे। पिछले 4 दिन से आरएमसीटी जो राजमेष सोसाइटी के कॉलेज हैं, उनके सभी मेडिकल टीचर हड़ताल पे हैं। हमारी एक ही मांग है कि बजट में जो घोषणा हुई है आरएसआर रूल अडॉप्ट करने की, उसमें बिना किसी भेदभाव के सभी टीचर्स पे ये लगाए जाए। लेकिन सरकार की मंशा ये नहीं है। सरकार पहले भी हम बता चुके हैं कि वो नई रिक्रूटमेंट पे लगाना चाहते हैं, पुराने जो वर्किंग डॉक्टर हैं उन पे वो नहीं लगाना चाहते हैं। ये हमारी मुख्य मांग है। 4 दिन से हड़ताल जारी है पूरे स्टेट में, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। हम इससे बहुत रुष्ट हैं और आगे भी हड़ताल अगर सरकार कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो चालू रखी जाएगी। इसी के साथ जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो भी धीरे धीरे रुष्ट हो रहे हैं, क्योंकि हड़ताल की वजह से उनकी कक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। वो भी 1 या 2 दिन में हमारे साथ आने को इच्छुक हैं। आपका नाम? डॉक्टर मुकेश खेदर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान सरकार ने हमें आश्वस्त किया था कि आरएसआर के नियम राजमेष में भी एडॉप्ट किए जा रहे हैं। इस घोषणा से हम सब काफ़ी खुश थे, क्योंकि हम लोग 2017 से संघर्षरत हैं कि मेडिकल जो टीचर्स हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ बाकी कॉलेजों की तरह समान वेतन के आधार पे दिए जाएं। लेकिन ये जो खुशी थी हमारी वो जल्दी काफूर होगी जब हमें पता लगा कि ये केवल आने वाली 1 अगस्त 2024 से आने वाली फैकल्टी के लिए ही लागू है। इसके बाद हमारी ज़मीन खिसक गई, पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि हम इतने सालों से संघर्ष कर रहे थे। इतने सारे 17 मेडिकल कॉलेजों को हमने अपने दिन रात प्रयास करके और इनको हमने खड़ा किया है, इनको पहचान दिलाई है। और इतने सालों के प्रयास के बाद जब हमें लग रहा था कि हमें भी आरएसआर के नियमों के अंतर्गत हमें भी लाभ मिलेगा, ये सरकार की मंशा बाद में हमें पता लगा कि केवल आने वाली फैकल्टी के लिए ही है। हम उसका विरोध नहीं करते कि आने वाली फैकल्टी के लिए भी आप दीजिए, लेकिन हमारा क्या दोष है कि हम पिछले 7 साल से लगे हुए हैं इन 17 मेडिकल कॉलेजों को हमने जो खड़ा किया है, क्या ये हमने कोई गलत काम कर दिया है? यदि आप आरएसआर लगाना ही चाहते हैं राजमेष में तो सबको समान रूप से लगाइए। इसी वजह से हम 4 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार जब तक हमारी मांगों को सुनवाई नहीं करेगी, हमारा सामूहिक अवकाश आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद। डॉक्टर राजेश शर्मा। हम पीडीयू मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के सभी छात्र आज यहाँ पर आए हैं, जिसके लिए हमारी 4 दिन से क्लासेस बंद हुई हैं। 4 दिन से किसी भी तरीके की एकेडमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई के अंदर परेशानी हो रही है। हम बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहे हैं।
अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो इसके कारण हमारा सेशन डिले हो सकता है, हो सकता है एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाए, तो उसके लिए ज़िम्मेवार कौन होगा? गवर्नमेंट हमसे इतनी फ़ीस ले रही है, उसके बावजूद भी हमें इस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे घर वाले हमसे जवाब मांगते हैं कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, किस तरीके की पढ़ाई हो रही है तुम्हारी वहाँ पर। तो हमें जवाब देना उन्हें भी मुश्किल हो रहा है, हमारे घर वाले भी स्ट्रेस में आ रहे हैं, इतनी फ़ीस देने के बावजूद भी हमारे साथ ये सब हो रहा है। ये कब तक चलता रहेगा, हमें जवाब चाहिए। आपका नाम? हम जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने स्कूलों के भवनों की समुचित देखभाल का निर्देश देते हुए बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। जिला निष्पादन समिति की बैठक में जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश, कहा शैक्षणिक माहौल को बनाए और बेहतर बच्चों को बाल साहित्य से जोड़े, उनमें विकसित करें रचनात्मक कौशल। जिला कलेक्टर सत्यानी गुरुवार को आईटी सेंटर वीसी कक्ष में जिला निष्पादन समिति में मिड डे मील संबंधी बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। इस दौरान डॉक्टर सदर थाना के गांव गासर की सीमा पर अस्पतालों का संक्रमित कचरा डालने से गांव के ग्रामीण काफी नाराज हैं। इसको लेकर 3 दिन से ग्रामीण नगर परिषद को गांव की सीमा पर कचरा नहीं डालने दे रहे। गुरुवार दोपहर नगर परिषद अध्यक्ष पूर्णिमा यादव पहले मौके पर गई, जहां उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश की, मगर ग्रामीणों ने कहा कि अभी कुछ माह पहले लिखित समझौता हुआ था, मगर उसके बाद भी नगर परिषद यहां पर कचरा डाल रहा है, जिसकी बदबू के कारण गांव के लोगों का जीना दूभर हो रहा है। ग्रामीण संतोष ने बताया कि कुछ माह पहले नगर परिषद को गाजसर की सीमा पर बायोमेडिकल वेस्ट डालने से मना किया गया था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन भी किया था। तब नगर परिषद ने यहां पर सामान्य व बायो वेस्ट नहीं डालने की बात कही थी। वहीं कुछ समय लेकर यहां से सामान्य कचरा भी राजगढ़ रोड पर बनाए गए प्लांट में डालने की बात कही थी, मगर अभी करीब 3-4 दिन पहले नगर परिषद के ट्रैक्टर द्वारा अस्पताल का बायो वेस्ट यहां पर फिर से डाल दिया गया, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। दोपहर नगर परिषद की एक्शन पूर्णिमा यादव व आयुक्त अभिलाषा सिंह मौके पर पहुंची, जिन्होंने ग्रामीणों से काफी समझाइश की, मगर ग्रामीण नहीं माने। तब एसडीएम विजेंद्र सिंह और डीएसपी सुनील झाझड़िया व सदर थानाधिकारी बलवंत सिंह में जाप्ते मौके पर पहुंचे, जहां एसडीएम, आयुक्त और डीएसपी ने ग्रामीणों से समझाइश की। ग्रामीणों ने कहा कि यहां डीबी अस्पताल का बायोवेस्ट डाला जा रहा है, जबकि इस बात को लेकर पहले भी नगर परिषद को पाबंद किया जा चुका है। मगर फिर से यहां बायोवेस्ट डाला जा रहा है। मामला बताते हैं कि एसडीएम विजेंद्र सिंह, आयुक्त अभिलाषा सिंह ने 4 महीने के अंदर कचरे को यहां से शिफ्ट कर राजगढ़ रोड स्थित प्लांट में ले जाने हुए फिलहाल यहां बायोवेस्ट नहीं डालने की बात कही। तब जाकर ग्रामीण सहमत हुए। आयुक्त अभिलाषा सिंह ने कहा कि डीबी अस्पताल का बायोवेस्ट यहां डाला गया है, इसके लिए संबंधित ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबको था पूरा प्रशासन है, लिखित में सब लोगों काम हो 6 महीना दे दिया। अब उद्योग से बाद बायोमेडिकल पकड़ो, जिस दिन वो 4 महीना की 15 तारीख पानी टूट गया। मैडम से बात हुई, मैडम बोले थे मैंने 1 महीना टाइम दी थी, 2 महीना टाइम दी थी। 4 महीना की 15 तारीख ने ऐसा बात आखिरी जिस दिन बायोमेडिकल को टेम्पो पकड़ियो, जिस दिन मैं बंद के यहाँ पर अभी 4 महीना की 15 तारीख ने देख लो कैब पर टाइम दी थी, वो काम आगे चालू कर क्या हो रहा है कोई बायोमेडिकल। हाँ तो मैं रोक के नहीं सब आवत है, गाड़ी कौन रखा है उनको भी मैंने गेट के पास बायोमेडिकल का उनका तो कहीं और जाता है ना, वाले कुछ मिक्स करके जनरल के साथ उनका कोई वेस्ट यहाँ डाल दिया नगर परिषद का। सब खुद जाके देख लो, बूढ़ो पड़े थे, ध्यान तो देखो ट्रक कौन जा एनी टाइम तो बैठे आए तो चौकीदारी कौन करे, अपन बूढ़ो डाल लो पड़े आज जाके देख यहाँ अपन ने एक लड़का बिठा रखा जो पहले काफ़ी बार सूचित करने के बाद और बायोमेडिकल वेस्ट डालने के लिए यहाँ पे पाबंद किया गया था कि यहाँ पे नहीं डालेंगे, लेकिन लगातार बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पे आ रहा है प्रशासन को सूचित करने के बाद भी। और यहाँ पे अभी भी कचरा पट्टी पे बायोमेडिकल वेस्ट की ट्रॉलियाँ खाली हुई है और बहुत कचरा पड़ा है। और प्रशासन को हमने 4 महीने का टाइम दिया था, लेकिन आज 1.5 साल बीतने के बाद भी अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इन्होंने कहा था कि यहाँ से कचरा बंद कर देंगे, लेकिन यहाँ भी कचरा बंद नहीं हुआ और बायोमेडिकल वेस्ट आ रहा है। पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तब इन्होंने बोला था कि जब भी बायोमेडिकल वेस्ट आए तब कचरा बंद कर देना पूरी तरह से, लेकिन अब फिर भी कचरा आ रहा है बायोमेडिकल वेस्ट का। और फिर इनको सूचित करने के बाद ये फिर भी कचरा डालने पे ही अड़े हुए हैं। और अब दोबारा आयुक्त मैडम ने आश्वासन दिया है कि लास्ट 4 महीने दे दीजिए और 4 महीने के बाद यहाँ से कचरा बंद कर दिया जाएगा।
आपका नाम? मेरा नाम सतीश कुमार। ठीक है, चलो। वेंडर ने यहाँ पे मेडिकल वेस्ट है वो डंप कर दिया था, उसको लेके गाँव वालों ने विरोध किया और नगर परिषद का जो कचरा यहाँ डंप करते हैं उसको भी बंद करवाया। मौके पे आके हमने वार्ता की और वार्ता में ये तय हुआ है कि 4 महीने की अवधि में हम नया प्लांट जहाँ हमारी जगह अलॉटेड है वहाँ पे हम प्लांट चालू करेंगे और डंपिंग यहीं पे शुरू करेंगे। नई सड़क भरतिया कुएं के पास गंदगी और कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। गंदे कचरे व ढेर पिछले 4-5 दिनों से पड़ा है, लेकिन नगर परिषद के सफाई कर्मियों को इन कचरे की तरफ ध्यान देने का समय नहीं मिल रहा है। कचरा उठाने वाला टिपर भी कई दिनों से नहीं आ रहा है। जहां राज्य सरकार व केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छ भारत स्वस्थ शहर का नारा लगाया जा रहा है, वहीं शहर के कई वार्डों में सड़कों पर कचरा पड़ा है, लेकिन सफाई कर्मियों को कोई मतलब नहीं कचरे को यहां से उठाकर ले जाएं। इसी तरह नई सड़क पर भरतिया कुआं बालाजी मंदिर के पास भी 4-5 दिन से कचरे के डिब्बे कचरे में से भरे पड़े हैं, लेकिन उनको यहां से उठाना वालों का कोई अता पता नहीं है। इस रास्ते से सैकड़ों लोग महिला पुरुष बालाजी के मंदिर में भी आते हैं, लेकिन सड़क पर कचरा पड़े रहने के कारण लोगों में बदबू आने का सामना करना पड़ता है। इस रास्ते पर प्रशासनिक अधिकारियों को भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारियों के पास ऐसी समस्या को ध्यान देने के लिए समय नहीं है। अधिकारी केवल लग्जरी वाहनों में बैठकर आते जाते हैं। कलेक्ट्रेट में करणी सेना की कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी को जान से मारने की धमकी के संबंध में वह शीला शेखावत को अतिरिक्त सुरक्षा देने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। करणी सेना के अध्यक्ष प्रदीप सिंह ढाडर ने बताया कि 5 सितंबर 23 को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद लगातार उनकी पत्नी व सेना के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव गोगामेडी को जान से मारने की धमकी मिल रही है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या के बाद जिन मुद्दों को लेकर परिजन व सरकार के मध्य 9 मांगों का समझौता हुआ था, उन मांगों को भी आज तक राज्य सरकार पूरा नहीं किया है। 20 जुलाई को भी एक विदेशी नंबर से शीला गोगामेडी को जान से मारने की धमकी मिल रही है। करणी सेना सरकार से मांग करती है कि संपूर्ण मांगों को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए व शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाए। इस अवसर पर आलोक सिंह, प्रदीप सिंह कंसूबी, नरेंद्र राठौड़, उपेंद्र सिंह जसरासर, राकेश लाटा, नथुराम धानक, मुकेश, हिमेश, पंकज राठौड़, पृथ्वी सिंह, नरेंद्र, तेजपाल सिंह, निर्माण आदि ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी को गत दिनों में 20 जुलाई को विदेशी नंबरों से धमकी मिली। इस संदर्भ में हम चूरू जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा दी जाए और ऑटोमेटिक गनर दिए जाएं। और आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना चूरू टीम चूरू जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रही है। किसको मिली धमकी? शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भारत। आपका नाम?
प्रदीप सिंह नागर से राष्ट्रीय राजनीति करने चला जिला बेस्ट। राजगढ़ निवासी मनीषा स्वामी की हत्या की जांच त्वरित गति से करवाने व अपराधियों को तत्काल दस्तयाब करने को लेकर जिला ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसपी को ज्ञापन सौंपा। सोसाइटी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति ने बताया कि कुमारी मनीषा स्वामी पुत्री कालूराम स्वामी उम्र 19 वर्ष निवासी राजगढ़ का जबरन अपहरण कर चूरू हिसार रोड से ले जाकर उनकी 23 जुलाई को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। हत्यारों का ये कृत्य निंदनीय, घृणास्पद है। प्रशासन व पुलिस को अपराधियों की ओर से दी गई खुली चुनौती है। कुमारी मनीषा की हत्या हुए लगभग 48 घंटे का समय बीत गया, परंतु अब तक पुलिस अपराधियों का सुराग तक भी नहीं लगा पाई है। अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर है। इसके लिए ओबीसी समुदाय में भारी रोष व्याप्त है। जिला ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी के जिलाध्यक्ष प्रजापति ने बताया कि अपराधियों को पुलिस 24 घंटे में गिरफ्तार करे, 50 लाख का मुआवजा दे। इस अवसर पर एडवोकेट आनंद सैनी, भवनलाल जांगेड़, ओंकारमल सैनी, ओम प्रकाश तंवर, रिशपाल सिंह चारण, चंद्रभान सैनी, बजरंगलाल आदि मौजूद रहे। थोड़ा धीरे धीरे चाल लो, धीरे 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 धीरे। परसों दिनांक 23/7/2024 को स्वामी समाज की निर्दोष जो बालिका 19 वर्षीय है 9:30 बजे स्कूल में गई थी और पौन घंटे बाद में 4 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क पर उसकी जघन्य हत्या कर दी गई। इसलिए तुरंत दोषियों को जो है वो गिरफ्तार करने के लिए अभी तक उसमें तीसरा दिन जा रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए उसकी निष्पक्ष जांच करवा के और उन जो दोषियों को है वो गिरफ्तार किया जाए, उन पर उचित कार्रवाई की जाए और इसकी एवज में परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। एक बच्चे को, किसी परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए। इस तरह जो भी सहायता बन सकती है वो उसकी ओर से है वो कलेक्टर साहब और एडीएम साहब के मार्फत है, वो एसपी साहब के मार्फत है मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी को ज्ञापन दिया जा रहा है ताकि इसमें तुरंत कार्रवाई हो। अगर पुलिस उचित कार्रवाई नहीं करती है तो उसमें धरना प्रदर्शन करेंगे और सीबीआई जांच के लिए हम है वो पूरा मांग करेंगे, उसके लिए आंदोलन करेंगे और उस बच्ची को न्याय दिलाकर रहेंगे। आपका नाम? मैं चंद्रमोहन सैनी, जिला महासचिव ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी, जिला चूरू।